अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी बहुत ज़बरदस्ती वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि किचन में हमारी क्लीनिंग के साथ साथ हमारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं या कम पैसों में कैसे अपना महीना पूरा करते हैं, कम सैलरी में, और कैसे अपने घर वालों को और अपने बच्चों को खुश भी रखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाएंगी और जो है ख़र्चा भी इतना नहीं होगा। जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये चिकन है, चिकन हम ले आते हैं ना, तो इसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, कि जैसे कि मैंने भी किया था। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती, लेकिन आपके साथ शेयर करना था इसलिए आपके खातिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अच्छा, जब हम ऐसे फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से साफ़ भी नहीं होता, और फिर जब हम पकाने के लिए निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, कभी भी वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने चिकन को रख दिया डीप रोस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो है ना बाकी काम करूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे घर में जब बल्क में आ जाता है ना, तो अक्सर ऐसे होता है ना कि हम यूज़ नहीं कर पाते उतना, और हमारी आधी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं और आधी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती, जिसमें ना हमारे पैसों का भी वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा हमारे महीने का जो बजट है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास भी ऐसे ये प्याज और ये आलू और ये चीज़ें भी आई थी, पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। तो वो मैंने अलग अलग किए थे ना, तो जो थोड़े से ख़राब थे, जो मुझे लग रहा था कि जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उसको मैंने अलग किया था। अच्छा, अब जब मुझे लग रहा है ना कि ये मैं सारी यूज़ नहीं कर पाऊँगी और ये 1-2 दिन में ये ख़राब हो जाएंगी, तो मैं फिर ऐसी वेजिटेबल और ऐसे फ्रूट के साथ क्या करती हूँ। अभी तो मैं आपके साथ प्याज़ों का शेयर कर रही हूँ, तो इसको ना जो प्याज जो थोड़े थोड़े ऐसे थे कि 1-2 दिन में ये ख़राब हो जाएंगे और मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो वो मैं ना निकाल के और इसको मैं ना चॉप कर लूँगी अच्छे से। और एक है कि ये जो प्याज का ये जो सख्त सा ये होता है ना, ये जो सख्त सी जगह होती है इसकी, ये जो कील सा होता है, ये जब हम नहीं निकालते ना अपने पैरों में से, तो इसका ना मसाला जब हम बनाते तो मसाले का बहुत ख़राब सा टेस्ट होता है, कड़वा सा और अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है। तो जब भी अपने प्याज को कट करते हो तो लाजम ये जो सख्त वाला हिस्सा होता है ना, इसको निकाल लिया करें। अच्छा, प्याज जो थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही थी कि 1-2 दिन में ख़राब होने वाली है और मैं इसको पूरा यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो इसके साथ मैंने क्या किया कि अच्छे से इसको मैं कट कर लूँगी और फिर इसको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, इस तरीके से जब हम अपनी चीज़ें बचाते हैं ना और अपनी चीज़ों को यूज़ में लाते हैं या फिर अपनी चीज़ को रीयूज़ में लाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में से हमारा जो महीना है वो बहुत आसानी से फिर गुजर जाता है। अच्छा, प्याज मैंने सारे काट लिए जो ख़राब होने लगे थे, और जो बिल्कुल सही है जो चल सकते हैं उसको मैंने बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा, और बाकी जो जो थोड़े थोड़े मसलन मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो जाएंगे, उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया, अच्छे से धो लूँगी। यकीन माने, प्याज काटने के बाद ज़रूर धोया करें, बहुत ज़्यादा मैल निकलती है इसमें से। अच्छा, धोने के बाद ना मैं एक हैंड चॉपर मैंने लिया, उसके साथ ना मैं इसको चॉप कर लूँगी। और ये हैंड चॉपर इतना ज़बरदस्त चल रहा है ना फ़िलहाल, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चॉप हो जाती है, जैसे कि छुरी के साथ ना हम इतने जल्दी चॉप नहीं कर सकते जितना ना इससे हो जाती है। फ़िलहाल तो ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ना हमारे किचन का जो टाइम है वो कम हो जाता है, जल्दी जल्दी हम चीज़ें चॉप कर लेते हैं। आमलेट के लिए भी मैं ऐसे में चॉप करती हूँ, और सलाद वगैरह बनाती हूँ तो वो जो चावलों के साथ हम बनाते हैं ना बारीक बारीक सा सलाद, वो भी मैं ऐसे में सब्ज़ मिर्ची, प्याज, टमाटर, खीरा सारा कुछ डाल के और मैं कर देती हूँ। तो ये मैंने ना इसके लिए भी मैंने ये जो फूड के लिए हमारे पार्सल आते हैं ना, ये मैं संभाल के रखती हूँ। 1-2 दफ़ा मैं यूज़ लाजम करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाता है हमारे किचन में। तो वो सारे प्याज जो थे वो मैंने ऐसे ही चॉप करके, और इसको ना मैंने ऐसे फूड कंटेनर में मैंने डाल दिया, अच्छे से इसको कवर कर लूँगी, बंद कर लूँगी इसका लिड। कभी भी हमारी फ्रीज़र में जो है वो इसकी स्मेल नहीं आती, तो मैंने सीधा इसको फ्रिज में नहीं रखा, फ्रीज़र वाले साइड में रखा, मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। अच्छा, जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं निकाल के ना, क्योंकि चॉप हुए हैं, तो निकाल के अपने हांडी में डाल दूँगी, और बिल्कुल भी ज़रा भी हमारे फ्रीज़र में इसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कवर किया हुआ है। अच्छा, थोड़े से प्याज मैंने रहने दिया, उसमें मैंने एक टमाटर डाल के चॉप कर लिया, क्योंकि इसका मैंने ऑमलेट बनाना था बच्चों के लिए। और इस तरीके से ना जो प्याज ख़राब होने के लिए हम छोड़ देते हैं, या प्याज, मेरे पास तो प्याज थे, आपके पास कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ ऐसे हो जो हमारी किचन में अभी वो यूज़ में नहीं आ रहा है या फिर कम यूज़ कर रहे हो और वो ख़राब होने के कगार पे है, तो हम छोड़ देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और फिर आधा हमारी चीज़ें यूज़ हो जाती है और आधी हम फेंक देते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारी जो महीने के आखिर में दिन होते हैं ना, वो बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं। इस तरीके से चीज़ों को अगर हम सेव करते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, ये मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, और जो टमाटर वाला वो मैंने किया था
चॉप किए थे, उसमें मैंने ना ऑमलेट बनाना था बच्चों के लिए। अच्छा, इस तरीके से ये जो फूड कंटेनर है ना, मैंने अपने जो ऑयल जार है ना, इसके नीचे भी मैंने रखा। थोड़ा बहुत ऑयल या घी गिरता तो इसी में गिरता है, और हमारा काउंटर टॉप जो है वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, अब ये हो गई ना, उसके पैसों की बात हो गई। अब ये था कि जब हम सैलरी आती है ना हमारे शौहर की, कम हो या ज़्यादा हो हमारी फैमिली के हिसाब से ना, जो चीज़ें हमें पहले लेनी चाहिए, जो मैं करती हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे लिए आसानी होती है। हो सकता है आपके लिए भी ऐसी चीज़ों से आसानी हो। सबसे पहले जो मैं लेती हूँ ना, महीने के शुरू में ना, जैसे सैलरी आती है, मैं ऑयल ले लेती हूँ। अच्छा, जितना मुझे लगता है उससे मैं 1 किलो कम लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतने में ही महीना गुजार लूँ। जैसे कि मैंने 5 किलो का ऑयल ले लिया, घी लिया मैंने, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे 5 किलो में ही महीना गुजर जाए। लेकिन अक्सर मुझे 6 किलो या 7 किलो भी लग जाता है अगर मेहमान वगैरह आते हैं तो। अच्छा, अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी चीज़ें लेनी है। घी की बाद जो है बारी आती है आटे की आती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिए। मैं ये वाला आटा यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा। मैं वाइट वाला आटा कभी भी नहीं यूज़ करती, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए। तो मैं ये वाला आटा यूज़ करती हूँ, और इसको भी मैंने 3 पैकेट लिए, 5-5 किलो के, तो तकरीबन 15 किलो का ये हो गया टोटल। तो ये उम्मीद करूँगी कि मेरा महीना इससे गुजर जाए, क्योंकि बीच में हम चावल वगैरह भी बनाते हैं, और फिर मकरोनी वगैरह, पास्ता भी बच्चे खाते, वो भी बनाती हूँ। तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद जो शुगर की बारी आती है, अच्छा मेरे घर में जो है ना मीठा नहीं बनता, सिर्फ चाय के लिए हम शुगर यूज़ करते हैं, साथ में शक्कर भी कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो 5 किलो चीनी जो है वो मुझे लग जाती महीने में, क्योंकि कोई भी मीठा हम बहुत कम मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि मीठे से मैंने ना थोड़ा सा अपने बच्चों को दूर रखा हुआ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। चाय हमारे घर में ज़्यादा बनती, तो उससे से हमारा ना ये 5 किलो की शुगर से हमारा महीना गुजर जाएगा। अच्छा, ऐसे तरीके से ये जो मसाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और ये जब जो किसी भी ब्रांड का हम लेते हैं ना, वो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना, जहाँ पे मसलन थोड़ी सी चीज़ें डिस्काउंट में लगी होती है, जैसे कि इम्तियाज़ में काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्काउंट होता है, तो उस पर मैं ले लेती हूँ। जैसे कि आटे में भी था, शुगर में भी था, और ये मसाले भी वहाँ से हमें बहुत सस्ते पड़ जाती है ना। तो मैं ऐसे वाले बजाय कि ब्रांड के ले लूँ, मैं ऐसे वाले मसाले जो है वो ले लेती हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। जैसे कि ये हल्दी है, यकीन माने इतना ज़बरदस्त कलर इसका सालन का आता है, और इतना मज़े का ना, साफ़ सुथरी हल्दी हमें मिल रही है, और ये ना इम्तियाज़ से बहुत सस्ते में मिल जाती है, बजाय इसके कि आप किसी ब्रांड का यूज़ करो। तो यहाँ पे भी आप बचत कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त रहती है ये मसाले वगैरह तो। और फिर उसके बाद जो है ना, ये मिर्ची। अच्छा, मिर्ची जब मैं ब्रांड की लेती हूँ, उसके डब्बे में बहुत कम सी मिर्ची होती है, और बहुत महंगी से हमें पड़ती है, लेकिन ये मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ। ये मैं 3-4 दफ़ा ये इतनी इतनी ले आई हूँ, और आप यकीन माने इतना पैकेट मुझे महीने से ज़्यादा चल जाता है। बहुत तेज़ मिर्ची है ये, और बहुत अच्छा सा कलर है, सालन का कलर भी मज़े का होता है, और इसका जो है टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। साफ़ सुथरी मिर्ची यूज़ करके देखिएगा। तो ये वाले जो मसाले वगैरह होते हैं ना, ये मैं अक्सर इम्तियाज़ से लेके यूज़ करती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं ऐसे देखती रहती हूँ, कभी भी एक जगह से शॉपिंग नहीं करती जहाँ पे डिस्काउंट लगा होता है, एक के साथ अक्सर एक फ्री भी होता है, या फिर थोड़ी सी बचत होती है, तो उन चीज़ों को मैं अक्सर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारा महीना आसानी से गुजर जाता है, और जितने भी कम सैलरी हो हमारे शौहरों को, हमारे शौहर की, उससे ना हम अपना महीना जो है वो आराम से गुजार लेते हैं। अच्छा, ये जो डब्बी पार्सल वगैरह ये यूज़ करते हैं ना, तो इससे भी हमारी ज़िंदगी आसान होती है। जैसे कि अब डब्बा आपने देखा उसका लिड जो था वो टूट गया, तो मैं ये सारे जो मसाले वगैरह होते हैं ये मैं रख लेती हूँ, तो बहुत आसानी से फिर मैं यूज़ करती हूँ। मुझे पता होता है कि इसमें सारे पड़े हैं। अच्छा, अब बारी आती सालन की। कोई भी हम सालन बनाते, मैंने जैसे कि रात को आलू गोभी बनाया था, तो बहुत सारा बच गया था, और बच्चे दोबारा कभी भी वो सालन जो है, हम बड़े तो खा लेते, लेकिन बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते, और वो फिर खाने से भी रह जाते हैं, और हम जब ज़बरदस्ती खिलाते हैं उनको। तो मैं सालन के साथ क्या करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा बच जाता है, जैसे कि आलू गोभी बहुत ज़्यादा थी, तो एक डब्बे में मैंने थोड़ी सी डाल दी, जो मैं नाश्ते में पराठों के साथ दे सकती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये पराठों के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने फ्रिज में रख लेना है, अलग डब्बे में मैंने डाल दिया, और जो बहुत ज़्यादा सा था उसको मैंने एक पार्सल में डाल के कवर कर लिया, और उसको मैं फ्रीज़ में रख लूँगी। अच्छा, फ्रीज़ में आप कोई भी सालन, कोई भी दाल, वेजिटेबल कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम महीने के लिए नहीं फ्रीज़ करना। 3 दिन के लिए आप लाजम वो कर सकते हो, 3 दिन के लिए ये मैं रख लूँगी। 3 दिन के बाद जब मैं ये निकालूँगी, जब मैं यूज़ करूँगी, तब आपके साथ शेयर करूँगी। स्लो सी चूल्हे पे हम इसको गर्म करेंगे, और फिर इसको सब्ज़ धनिया का और अदरक का तड़का लगाएंगे। ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, बच्चों को पता भी
भी नहीं चलता कि ये 3 दिन की पुरानी गोभी हम खा रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम फ्रीज़ में रख लेते हैं ना, तो इसका एक्सपायरी जो प्रोसेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने वो कर ली है, और तब तक हमारा चिकन जो था ये भी डीप रोस्ट हो गया। तो चिकन का ये है कि एक तो होता है ना, आप बनाते हो मेन मेन ना, कढ़ाई बना लेते हो या बिरयानी बना लेते हो या पुलाव बना लेते हो ना, उसके लिए तो अलग चिकन मेरे घर में आता है ना, जो जो मेरे घर में आता है। और जो सब्ज़ियों के साथ हम यूज़ करते हैं उसके लिए मैं अलग लाती हूँ। जैसे कि मैंने ये 2 चिकन मंगवाए थे, और इसको ना मैं छोटे छोटे पोर्शन में रख लूँगी। तो जो सब्ज़ी या जो दालें बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ना, उसके साथ मैं इसको नहीं, उसमें ये नहीं यूज़ करूँगी मैं ना। जो बोरिंग सी दाल होती है और बोरिंग सी सब्ज़ियाँ होती है, जो बिल्कुल भी बच्चे नहीं खाते। अच्छा, हम बड़े तो सब कुछ खा लेते, लेकिन बच्चे, आजकल के बच्चे जो है बहुत नखरे करते हैं। तो जो दालें या फिर जो सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते ना, तो ये चिकन मैं उसके लिए रखती हूँ। तो फिर वो बोरिंग सब्ज़ी और बोरिंग जो दालें, वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वरना हमारे बच्चे जो हैं आजकल, जैसे कि ना, किसी के बच्चे भी सही से खाना नहीं खाते, वो बाहर की फूड ज़्यादा वो करते। तो उसका ये ही वो रीज़न होता है कि घर में उनको सही, जब वो उनके टेस्ट के मुताबिक नहीं मिलता, तो वो बाहर से ऑर्डर करते हैं, और वो भी हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी समझदारी से जब हम अपनी किचन को चलाते हैं ना, तो हमारे थोड़े से पैसों में भी इतनी बरकत आ जाती है कि हमारा महीना बहुत आराम से गुजर जाता है, और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, अक्सर मैं देखती हूँ ना कि चिकन जो धोते हैं ना, कोई भी हमारी बहनें, तो वो ना उसमें सिंक में डाल देती है, और वो इतना ख़राब सा लगता है ना, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रहता। बहुत सिंक तो हम बार बार धोते, सिंक तो हमारी साफ़ होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना नीचे डालने का वो दिल नहीं करता, दिल नहीं चाह रहा होता, बहुत दिल ख़राब होता। तो मैं कभी भी सिंक के अंदर चिकन डाल के नहीं धोती, ऐसे बर्तन में नीचे रख के, और अपने चिकन को मैं धो लेती हूँ। अच्छा, चिकन मैं अच्छे से धो लूँगी, और फिर इसकी पोर्शन मैं बना लूँगी। अब यकीन माने, इसी तरीके से जब आप अपने चीज़ों को यूज़ करोगे ना, आपके घर वाले, आपके बच्चे जो है, बहुत आसानी से हर चीज़ खा भी लेंगे, और आराम से आपका महीना भी गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत अच्छा सा खाना पीना भी आप अपने बच्चों को दे सकोगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 प्लेट ले ली है, और अभी मैं ना इसकी पोर्शन बना लूँगी। अच्छा, मैं जो है अपने घर के मुताबिक बना रही हूँ, तो 2 बंदों के लिए, तो मैं उस तरीके से बना रही हूँ। आपके जितने भी घर में अफराद है, आप उस तरीके से पोर्शन बनाएगा। अच्छा, इसमें जो लेग पीस है, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, ये मुझे खाना पड़ता है, तो मैंने अपने लिए ये डाल दी, और बाकी बोटियाँ जो है मैंने अपने बच्चों के लिए डाल दी। अच्छा, जितने आपके घर के अफराद है, उस तरीके से आप अपने पोर्शन बना लीजिएगा। तो मैंने एक साफ बैग ले ली है, और अच्छे से ना मैं इसके, ये 2 जो चिकन है ना, इसके मैं पोर्शन बना लूँगी। अब यकीन माने, आप ये 2 चिकन अपने पूरा महीना चला सकते हो, अगर आप अपने बच्चों को मसलन बोरिंग सब्ज़ी और बोरिंग दालें भी खिलाना चाह रहे, तो आराम से वो खा लेते। मेरे बच्चे भी दाल वगैरह बिल्कुल मुश्किल से खाते। कद्दू हो गया, करेले हो गए, टिंडे हो गए, दाल हो गई, ये चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैं इस तरीके से इनको खिलाती हूँ। जो इनकी बिल्कुल पसंदीदा वो होती है ना, दाल या फिर सब्ज़ी, उसमें मैंने डालती। जो ये बिल्कुल नहीं खाते, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा चिकन डाल के दे रही होती हूँ। बहुत आसानी से हमारी बच्ची जो है वो फिर सारी चीज़ें खा लेती है, और खाना भी हमारा टेस्टी हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है जब हम 2-4 बोटियाँ भी डालते हैं तो। अच्छा, इसमें ना दूसरी प्लेट में मैंने ना ये जो गर्दनें होती है, ये जो पर होते हैं, ये जो बिल्कुल कम कम गोश्त होता है ना, बिल्कुल हड्डियाँ होती हैं, ये जब मैं सालन में मैं डालती हूँ, दाल में या सब्ज़ी में, तो ये ना बच्चों के प्लेट में जब आती तो उनका दिल ख़राब होता है, कहते मम्मा ये उठा लो, हम नहीं खाएंगे। तो ये कोई भी नहीं खाता, तो इसको भी मैं अलग कर लेती हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं क्या करूँगी, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम बहुत अच्छे से यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे चिकन का जो है वो पोर्शन बना लिए। तकरीबन 7 पोर्शन मेरे वो बन गए थे 2 चिकन के। तो 7 दफ़ा जो है वो बोरिंग बोरिंग दालें और बोरिंग बोरिंग जो सब्ज़ी है, वो मैं अपने बच्चों को ऐसे दोनों चिकन से खिला सकती हूँ। अच्छा, वो जो हड्डियाँ वगैरह बच गई थी ना, उसको मैंने अलग कर दिया, उसको मैं अलग बैग में डाल दूँगी, और इसको किसी भी पार्सल में, किसी भी ट्रे में अपने सारे पोर्शन जो बना लिए इसमें रख देंगे। तो इसको ना यूज़ करना आसान होगा। जब भी आप निकालोगे तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे और उसको यूज़ कर लोगे। तो इस तरीके से हमारे 2 चिकन जो थे, बहुत सारे मैंने इसके पोर्शन बना लिए, तकरीबन 7 पोर्शन बन के। और ये जो हड्डियाँ वगैरह रह गई थी, इसको मैं अलग रख लूँगी। इसके साथ मैं क्या करूँगी, बहुत अच्छा सा यूज़ करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। तो ये भी बहुत अच्छे से हमारी यूज़ हो जाती है। जो बिल्कुल हड्डियाँ ना कोई खाता ही नहीं, ऐसे सालन में या चावलों में रह जाते हैं। तो इसको मैंने ना अपने चिकन में से निकाल दी, इसको मैंने अलग कर दी, इसको मैं अलग बैग में रख दूँगी, और इसको मैं ना
फ्रीज़र में रख दूँगी। बहुत आसान से तरीके से आप अपने बच्चों को उनके मनपसंद का खाना, उनके मनपसंद के फ्रूट सब कुछ खिला सकती हो। कम से पैसों में भी कोई टेंशन भी नहीं होगी और बहुत आसानी से आपके बच्चे जो है वो खा पी रहेंगे। अच्छा, हमेशा जो है वो मौसम की सब्ज़ी और मौसम की फ्रूट अगर हम यूज़ करते हैं ना तो वो हमें सस्ते पड़ जाते हैं और बहुत आसानी से फिर हमारा महीना जो है उससे गुजर जाता है। अच्छा, मैंने गोभी मंगवाई थी, गोभी तो मौसम की नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे बच्चों की पसंद है तो मैंने ना मंगवा ली थी। अच्छा, इस तरीके से ये हमारे ब्रेड होते हैं ना, बिल्कुल भी 3 दिन से ज़्यादा हम इसको नहीं चला सकते, बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते। तो इसको भी मैं ना जो रह जाते हैं ना उसको मैं फ्रीज़ में रख लेती हूँ। आप यकीन माने जैसे आप फ्रीज़ में रखते हो ना तो इसका जो एक्सपायरी प्रोसेस होता है ना वो ख़त्म बंद हो जाता है और आप इसको महीने महीने तक भी 2 महीने तक भी फ्रीज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये बच जाती है और हम ले आते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। बच जाती तो फिर हमारी एक्सपायर होकर ख़राब हो जाती, उर्ली से लग जाती और फिर हमें फेंकने पड़ते। तो इसको भी आप फ्रीज़ में रख सकते हो। जब आप यूज़ करोगे, गर्म करोगे, बिल्कुल नरम से गर्म होती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये तो आपने फ्रीज़ करके इतने दिन फ्रीज़ किए और फिर निकाल के यूज़ करे, बिल्कुल नरम से फ्रेश से हो जाते। तो ये भी ज़रूर यूज़ करेगा, इस तरीके से करके देखिएगा तो इस तरीके से आपकी चीज़ें लंबे टाइम तक चलती है और आप हर किस्म की चीज़ जो है वो अपने बच्चों को खिला पिला सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं अपने घर के लिए यूज़ करती हूँ।